होता है, शायद से वो और आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं हमारे फेथ के अगेंस्ट और यीशु मसीह के एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट। चलिए देखते हैं अगला आर्ग्यूमेंट क्या है। अब दूसरी अवधारणा पर आते हैं। इनके अनुसार जीसस हुए थे, ईसा मसीह हुए थे। इनमें एक निकोलस नोटोविच हुए हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द अननोन लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ये 1890 में आई थी, फ्रेंच भाषा में थी, और उसका दूसरा एडिशन जब आया वो इंग्लिश में आई थी। तो बाद में आई थी वो 1897 के आसपास वो पुस्तक आई थी। तो फिर से एक और बार हमारे राहुल मलिक जी लौट गए हैं दूसरे आर्ग्यूमेंट में, जहां पर वो हमें साबित करना चाहेंगे कि यीशु मसीह भारत आए थे और उसका सबूत है उनके पास। निकोलस नोटोविच का जो किताब है द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर से एक बार हमारे दर्शकों को कहता हूं कि हंसी कंट्रोल कीजिए, कृपा करके हंसे नहीं, क्योंकि राहुल मलिक को यह नहीं पता है कि यह किताब का भी जो रेफ्यूटेशन है वो उसी समय में 100 साल पहले, इनके पैदा होने से पहले हो गया है। तो पहले इनका आर्ग्यूमेंट हम सुनते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको हिस्टोरिकल स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करता हूं। राहुल आर्या कोई नहीं, बल्कि वो किताब को भी गलत साबित करते हुए, और ऐसे झूठे व्यक्ति कहां कहां से आ जाते हैं, आपको निर्णय लेना है। चलिए हम आगे सुनते हैं इनका क्या कहना है। तो उस पुस्तक के आने के बाद ईसाई समाज में, ईसाई समुदाय में तहलका मच गया था अचानक से, क्योंकि उन्होंने तथ्यात्मक जानकारी उस पुस्तक में दी थी। मैं आपको वो पुस्तक डाउनलोड जरूर करवाऊंगा। तो इस ईसा मसीह हुए थे, इसमें दो अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा कि ईसा मसीह भारत में आए थे, यहां शिक्षा ली, 13 वर्ष की आयु में सिंध प्रांत में वो आ गए थे। जेरूसलम अर्थात इजराइल से सिंध आए। सिंध आकर के बुद्ध साहित्य उन्होंने पढ़ा। सिंध से वो काशी आए, काशी में फिर से वो पढ़े। काशी पढ़ने के बाद वो 30 वर्ष की आयु में लगभग वापिस यहां से प्रचार करते करते जेरूसलम अर्थात इजराइल अपने राष्ट्र में, अपने देश में दोबारा से पहुंच गए। ये अवधारणा निकोलस नोटोविच की है और उन्होंने सिद्ध किया है प्राचीन पुस्तकों से, तिब्बत में आकर, द्वासा में आकर और साहित्य इकट्ठा करके और बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य दे करके ये बात को सिद्ध किया है निकोलस नोटोविच। मैं नहीं कह रहा, उन्हीं की पुस्तक है द अननोन लाइफ ऑफ क्राइस्ट, आपको उपलब्ध करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें अवधारणा कि वो भारत आए थे, और केवल ये नहीं, तिब्बत में हस्तलिखित जो लेख थे वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी देखे थे, जिसमें ये बात कही गई थी कि जीसस क्राइस्ट भारत में आकर बुद्ध और वैदिक धर्म का उसने कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त किया, यहां पर वो रहा, उसके बाद अपने राष्ट्र में लौट गया, और जब वहां उसने शिक्षाओं का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया तो उनके साथ वहां पर यहूदियों ने दुर्व्यवहार किया और उनको जो है मारने के लिए उतावले हो गए। ये इस पुस्तक में कहा गया। जब ये पुस्तक आई तो मैक्स मुलर, जिसने सनातन धर्म के सभी ग्रंथों को बर्बाद करने के लिए मिलावट की थी, मैक्स मुलर साहब से लेकर और जितने भी ईसाई मत को मानने वाले थे निकोलस नोटोविच के विरुद्ध हो गए थे और षड्यंत्र रच रहे थे उसके विरुद्ध। और ये कहने लगे तो भारत कभी आया ही नहीं, ना ये कभी तिब्बत गया, इसने कोई शोध नहीं किया। निकोलस ने तुरंत ही पत्र व्यवहार करके अनेकों तथ्य दिए कि आपके अंग्रेज अधिकारियों से भी मिला हूं जिन लोगों ने तिब्बत पर हमला किया था, और उनके उद्धरण, उनसे बातचीत, व्यवहार और समय और डेट सब कुछ उसने बताया। उसके बाद जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मुझे पता है, निकोलस नोटोविच की पुस्तक द अननोन लाइफ ऑफ क्राइस्ट, इसके विरोध में कोई भी पुस्तक संभवतः नहीं आई जिसने ये सिद्ध किया हो कि निकोलस नोटोविच गलत कह रहा है। यदि आई हो और किसी के पास हो तो मुझे जरूर दीजिए, मेरे अध्ययन में जरूर काम आएगी। अन्यथा यह मानना पड़ेगा कि निकोलस नोटोविच की बात संभवतः नहीं कटेगी, वो भारत में जरूर आए थे। कुछ लोग कहते हैं राहुल अपने पास से कह देता है ये भारत में आया था, वो भारत में आया था, बगैर तथ्य के तो नहीं कहता हूं। तो मेरे ईसाई भाइयों की शोध में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग कर रहा। तो बहुत ही चालाकी से जो हमारे भाई साहब राहुल मलिक जी हैं, उन्होंने निकोलस नोटोविच इनका किताब लेकर अच्छे से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरे एविडेंस के साथ प्रूव हो सकता है कि यीशु मसीह भारत आए थे और यीशु मसीह बुद्ध का और वेद का ज्ञान लिया। उन्होंने वहां पर वो सारे लेटर्स को भी उन्होंने पोस्ट किए, और इतना ही नहीं, राहुल जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहां पर राहुल जी ने यह गलती कर दी कि वो खुद को एक्सपोज करने वाले हैं थोड़ी सेकंड में, साथ साथ में उन्होंने आदरणीय महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भी नाम ले लिया है। यदि यह बात सच है कि दयानंद सरस्वती जी ने इस बात को कहा,
तो राहुल मलिक के साथ साथ दयानंद सरस्वती जी भी एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि जो एविडेंस मैं आपको देने जा रहा हूं इससे साफ साबित होने वाला है कि निकोलस नोटोविच का रिसर्च क्या था और सच्चाई क्या है। और साथ साथ राहुल मलिक ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने लिए घेरा बना लिया और कहने लगे कि मैक्स मुलर जो है, जो सनातन धर्म को विनाश करने के लिए आया था और उस समय के बहुत सारे क्रिश्चियंस उसके विरोध हो गए थे। तो चलिए हम मैक्स मुलर को कोट नहीं करेंगे, इनको दिल को ठंडक मिलने दीजिए। यदि मैं मैक्स मुलर को कोट करूंगा कहेंगे कि ये तो गलत आदमी है। हम कुछ ऐसे लोगों को कोट करने वाले हैं जो झूठ बोलकर उनका कोई फायदा नहीं और सच बोलकर उनका कोई लाभ नहीं। राहुल आर्या ये कहते हैं कि मेरे नॉलेज में नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका नॉलेज कम है और आपके नॉलेज को हम भर देंगे, आपका खाली बर्तन खाली ही रहेगा हमेशा, और छेद को पहले हम भरेंगे ताकि जो नॉलेज हम उसमें डाल रहे हैं वो भर जाएगा। तो सबसे पहला निकोलस नोटोविच का जो स्टोरी है, निकोलस नोटोविच के स्टोरी पे पूरी दुनिया हंसती है और जितने भी हिस्टोरियंस हैं इस बात को सुनकर हंसते हैं। बार्ट अर्मन जो क्रिटिकल न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर हैं, उनकी किताब में वो क्या कहते हैं कि देयर इज नॉट अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड स्कॉलर ऑन द प्लैनेट हु हैज एनी डाउट्स अबाउट द मैटर। द एंटायर स्टोरी वॉज इन्वेंटेड बाय नोटोविच who earned a good deal of money and a substantial amount of notoriety for his oath. बार्ट अर्मन हिस्टोरियन ने लिखा, वो खुद कह रहे हैं कि नोटोविच ने पैसे कमाने के लिए झूठ को फैलाया है। फिलहाल ये नोटोविच का थोड़ा सा हम खुलासा करते हैं। यदि हम नोटोविच के किताब को पढ़ते हैं, आई एम श्योर राहुल आर्या ने नहीं पढ़ा है, बस पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है फ्री में और आपको भी फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। एक बार आप राहुल मलिक जी उस किताब को पढ़ो और बाइबल के साथ साथ रखकर उसको स्टडी करने की कोशिश करो, और जो जो एविडेंस निकोलस ने लाए थे प्रूफ के साथ उनको हम देखेंगे। अभी आपको पता चल जाएगा राहुल मलिक का भी पर्दाफाश हो रहा है, उनके गुरुजी सरस्वती जी यदि उन्होंने देखा है तो उनका भी पर्दाफाश हो रहा है, और निकोलस का तो 100 साल पहले खुलासा हो ही गया है। और याद रखें मैं मैक्स मुलर को कोट नहीं करने जा रहा हूं और मैं आपको एविडेंस देने जा रहा हूं ये कहां से मुझे मिलता है करके। सबसे पहली बात, अगर हम नोटोविच की किताब को पढ़ते हैं तो नोटोविच जो है यीशु मसीह के 12 ईयर का अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं, और ये 12 ईयर 12वां उम्र में यीशु मसीह का जो दिखाई देना है वो लूक की किताब में मिलता है। तो वो उन्होंने उस बात को लूक से लिया है, और उन्होंने यीशु मसीह के 3 साल के सेवकाई के बारे में बात किया है। ये आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको यूहन्ना के सुसमाचार में मिलेगा। तो ये व्यक्ति यूहन्ना के सुसमाचार से कुछ इंफॉर्मेशन उठाता है और इनकारनेशन के बारे में, यानी कि जो डिवाइन इनकारनेशन है उसके बारे में बात करते हैं नोटोविच, जो जॉन की गॉस्पेल से आता है। हमें थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि जब हम नोटोविच की किताब पढ़ते हैं कि उनके चेले इमीडिएटली यीशु मसीह के बाद गॉस्पेल्स बांटने चले गए थे, और उसी दौरान सारी खिचड़ियां पक गई, ये नोटोविच का मानना है। और ये स्टोरी भी जो हमारे जो डिसाइपल्स गॉस्पेल बांटने जा रहे हैं उनको मैथ्यू से मिलता है, और अच्छे से प्रेरितों के काम और रोमियो के काम को अच्छे से नोटोविच ने यूज किया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात हमें यह जानना जरूरी है, यदि आप नोटोविच का किताब पढ़ते हैं तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। नोटोविच जो है अपने किताब में पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको भी ये इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक पोस्ट कर देता हूं जहां से मैं रेफर करके बता रहा हूं, आप खुद स्टडी कर सकते हो। पेज नंबर 162 जो नोटोविच का किताब है, जो राहुल आर्या ने ओपन तक नहीं किया होगा, मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं। पेज नंबर 162 में वो क्या कहते हैं, देखिए नोटोविच कहते हैं, जीसस वॉज इन द डेजर्ट्स अंटिल द डे ऑफ हिज शोइंग अनटू इजराइल। और ये कोट करते हैं लूका की किताब पहला अध्याय 80 वचन नंबर 80। ये वचन को आप खुद निकालकर पढ़ के देखिए, यहां पर यीशु के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात हो रही है। तो ये किताब पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि ये नोटोविच को कुछ ज्ञान नहीं था, आधा अधूरा नॉलेज से उन्होंने किताब लिख दिया। जब हम उनको साइड बाय साइड उनका पेज नंबर 162 का जो बयान है वो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि वो जीसस का बारे में नहीं कह रहे थे, वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कह रहे थे। सो इतना ही नहीं, उनके किताब में और भी काफी सारे ब्लंडर्स हैं, लेकिन ये सारे ब्लंडर्स को जैसे ही लोगों ने सामने लाया, एक तहलका जो है मच गया था क्रिश्चियंस के बीच में नहीं, ये नोटोविच के दिमाग के अंदर। जब लोगों ने उनसे एविडेंस मांगने लगे तब क्या हुआ मैं आपको बता दूं, लेकिन वो बताने से पहले मैं इनका स्टोरी थोड़ा सा आपको
बताना चाहूंगा, वो ना हिस्टोरियन है, वो सिर्फ एक रशियन जर्नलिस्ट है जो ट्रैवलर है, घूमने आए थे। और जो राहुल मलिक ने कहा कि कुछ लोग साबित करना चाहते कि वो भारत कभी आए ही नहीं थे, ये उनकी मनगढ़ंत कहानी है। इतिहास को पढ़ने वाले हम कहते हैं कि वाकई में वो भारत आए थे, और जहां पर उनका टूथ का सर्जरी हुआ वो सब का हमारे पास एविडेंस है। पर इंटरेस्टिंग स्टोरी यह है कि जब नोटोविच की किताब पढ़ते हैं, वहां पर वो यहूदियों को खुश करने जैसा वो बहुत सारे चीजें लिखते हैं। जैसे कि उनकी किताब में वो ये कहते हैं कि यहूदी लोग माफी मांग रहे थे और विनती कर रहे थे पिलातुस से कि यीशु को छोड़ दे, लेकिन पिलातुस ने जो है यीशु मसीह को मारने का निर्णय किया। और इतना ही नहीं कि यहूदी लीडर्स ने जो है यीशु मसीह को मारने के मामले में अपना हाथ धो दिया। तो ये सारा मनगढ़ंत स्टोरी नोटोविच के दिमाग से आया हुआ है। अगर आप पहले फर्स्ट सेंचुरी हिस्टोरियंस को मैंने जो कोट किया था, प्लाइनी द यंगर, टैसिटस, जोसिफस फ्लेवियस, ये सभी को जब आप रीड करेंगे तो वहां पर क्लियरली पता चलता है कि यहूदी उनके विरोध थे। बाइबल भी ये कहता है कि यहूदी उनके विरोध थे। पिलातुस, उन्होंने हाथ धोकर इस मामले से अपने आप को दूर कर लिया। तो कितना गलत तरीके से हमारे नोटोविच साहब ने ये सारे किए थे, जिसका खुलासा हो चुका है और राहुल भाई को इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोटोविच का जो रिसर्च हुआ था, वो तारीख से लेकर जब वो पब्लिश कर रहे थे तब तक 7 साल बीत चुके हैं। और देखिए नोटोविच कहना क्या चाहते हैं। नोटोविच कहते हैं इट वॉज कंपाइल्ड फ्रॉम डाइवर्स कॉपीज written in the Tibetan language, translated from rolls belonging to the Lhasa library and brought from India, Nepal and Magadha 200 years after Christ। मेरे हिंदी भाइयों के लिए इंडिया में से, नेपाल में से और मगधा में से जो है यीशु मसीह के 200 साल के बाद से ये सारे हस्तलिपियां लाई गई थी, जो कि टिबेटन टंग में लिखा गया था, टिबेटियन लैंग्वेज में लिखा गया था, और लासा लाइब्रेरी में वो रखा गया है सारे रोल्स को। लेकिन ये सारे क्लेम्स जैसे नोटोविच ने किया, तो तुरंत एक साधारण हिस्टोरियन क्या करेगा? सबसे पहली बात वो कहेगा कि भाई आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, आपने कहा था लासा लाइब्रेरी में ये 3 लोकेशन इंडिया, नेपाल, मगधा और टिबेटियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो सारे कॉपी को हम देखना चाहेंगे। एटलीस्ट पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा उसका फोटो कॉपी तो हमें देखना है। हर कोई मांगेगा। अगर आपको कोई कहेगा कि हमको प्रधानमंत्री से पत्र आया है, तो आप कहेंगे कि नहीं कि भैया हमें दिखा दो। नहीं, हमारे पास आया है। आप कहेंगे एटलीस्ट थोड़ा तो एविडेंस तो दिखा दो। यदि सामने वाला आपको एविडेंस नहीं दिखाता तो आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? नोटोविच के केस में भी यही हुआ। जब नोटोविच ये कार्य को कहने लगे कि वहां के लामा ने वहां पर ट्रांसलेटर के द्वारा उन्होंने सभी चीजों को बताया, और जो रोल्स है वो पाली लैंग्वेज में था ओरिजिनली। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, सबसे पहली बात वो खुद अपनी किताब में मानते हैं नोटोविच कि जब उन्होंने सारी डिटेल्स को कलेक्ट किया, वो सारी डिटेल्स को कलेक्ट करने के बाद उन्होंने बैठकर उसको सही तरीके से जोड़ा। सबसे पहली बात, एक हिस्टोरियन का काम यह नहीं होता है। हिस्टोरियन उसको सजाता नहीं है। हिस्टोरियन का काम है जैसे डॉक्यूमेंट मिला उसको वैसे ही प्रेजेंट करना। 7 साल तक नोटोविच पब्लिश करने के 7 साल तक वो डॉक्यूमेंट्स को रखकर क्या कर रहे थे, इससे क्लियरली पता चलता है नोटोविच ने अपने दिमाग के स्टोरी को उसमें सब कुछ डाल दिया है। क्योंकि दिक्कत यह है कि जिस भाषा में लामा बात कर रहे थे उस भाषा को नोटोविच नहीं समझते थे, ट्रांसलेटर कह रहे थे। अब ट्रांसलेटर का सुनकर नोटोविच क्या लिख रहे थे ये किसी को नहीं पता। लेकिन जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में सवाल उठाया गया तब वो डॉक्यूमेंट मिला नहीं। जब मेजर लिटरेचर होता है, जो बुद्धिस्ट का टिबेटियन लिटरेचर होता है, तंजूर और कंजूर जो क्रेट कलेक्शंस होते हैं टिबेटियन लिटरेचर, राहुल मलिक के पास अगर अभी मौका है वो जाएंगे वहां पर और ये लिटरेचर्स में निकाल कर दिखा दे क्या वाकई में ऐसा डॉक्यूमेंट वहां पर मिला या नहीं मिला। ये सारे बातों को सुनकर एक इंग्लिश वुमेन ने जो है बहुत ही उतावले होकर वो खुद चली गई कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को मुझे देखना है। जब वो उतावली होकर ऐसे डॉक्यूमेंट को वो देखने गई और देखने के बाद वहां के लामा को मिलने के बाद उन्होंने जून 29, 1894 लेह लद्दाख में एक लेटर लिखा। और वो जो 29 जून 1894 का जो लेटर है उसका एक पार्ट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो लेटर में क्या कहा है उस महिला ने। Yesterday we were at the Great Hemis Monastery, the largest Buddhist monastery up here, 800 lamas. Did you hear of a Russian who could not gain admittance to the monastery in any way, but at last broke his leg outside and was taken in?
और ये खुद नोटोविच अपने किताब में मानते हैं कि उनके यात्रा के दौरान उनको पैर में चोट लग गया, वो लंगड़े जैसे बन गए थे। तो ये महिला ने जहां पर 800 लामा है, उन 800 लामा से जो है बातचीत करते हुए वहां के मुख्य लामा से पूछा, क्या रशियन आदमी जिसका पैर टूटा हुआ है वो आपके मोनेस्ट्री में कभी आया? और उनका उद्देश्य क्या था? हिज ऑब्जेक्ट वॉज टू कॉपी अ बुद्धिस्ट लाइफ ऑफ क्राइस्ट विच इज देयर। ही सेज ही गॉट इट एंड हैज पब्लिश्ड इट सिंस इन फ्रेंच। तो यहां पर उन्होंने पूछा उस लामा को, सीनियर लामा को पूछा जो मेन है वहां के, कि वह व्यक्ति ने उसको फ्रेंच में पब्लिश किया है, यहां से बुद्धिस्ट यीशु के बारे में उन्होंने पब्लिश किया है। तो उसके जवाब में वहां के लामा ने क्या जवाब दिया? देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ ट्रूथ इन द होल स्टोरी। There has been no Russian here. No one has been taken into the seminary for the past 50 years with a broken leg. और पिछले 50 साल में पैर टूटे हुए आदमी को किसी को यहां पर एंट्री नहीं हुई है और कोई रशियन आया ही नहीं। देयर इज नो लाइफ ऑफ क्राइस्ट देयर एट ऑल। और इतना तक नहीं, वो डेप्यूटी लामा के साथ भी एक और व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ और वहां पर भी ये पता चला कि उस समय के लामा को जो है यीशु का नाम तक भी नहीं पता था। ये सारी चीजें हमको पढ़ने को मिलता है। लेकिन कुछ लोग जो है यहां पर वापस से हल्ला गुल्ला करेंगे कि नहीं नहीं, ये सारे एक्यूजेशन का जवाब हमारे भाई साहब नोटोविच ने दे दिया है। हां, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जब नोटोविच के ऊपर यह सवाल खड़ा किया गया कि ओरिजिनल लेटर दिखाओ, और उन्होंने कहा कि क्या है ना, देखो मैंने जो भी लेटर जमा किए थे वो बहुत सारे टुकड़ों टुकड़ों में निकाले थे और मैंने उनको सारे को जमा किया। जब पूछा गया उन टुकड़ों को तो एटलीस्ट दिखाओ, नोटोविच जब तक उनका जिंदगी काल था तब तक वो एक सिंगल श्रेड ऑफ एविडेंस, एक कॉपी भी वो नहीं दिखा पाए। और हां, उन्होंने सच में जो है सारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। और लंदन में जो है, जैसे राहुल मलिक ने कहा था कि वो इंग्लिश वालों के साथ भी उन्होंने बातचीत की थी और वहां पर एक्चुअली उन्होंने वहां पर लंदन वालों से बात की थी। लेकिन हुआ क्या राहुल मलिक ने आपको नहीं बताया, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो लंदन प्रीफेस ऑफ कॉन्वर्सेशन है रोमन कैथोलिक कार्डिनल के साथ जो उनका हुआ था, वहां पर वो क्या कहते हैं, नोटोविच कहते हैं, आई मे however add to what I have already said in my introduction as to having learned from him that the unknown life of Jesus Christ is no novelty to the Roman Church. This, that the Vatican Library possesses 63 complete or incomplete manuscripts in various Oriental languages referring to this matter, which have been brought to Rome by missionaries from India, China, Egypt and Arabia. तो यहां पर इतने हद तक नोटोविच झूठ बोलने के लिए लग गए, वो ये कहने लगे कि ये जो बातें मैं हमारे किताब में बता रहा हूं, ये रोमन चर्च के लिए कुछ नया नहीं है। और रोमन चर्च में भारत में से, चाइना में से और इजिप्ट में से और अरेबिया में से बहुत सारे मिशनरीज जो हैं वो 63 कंप्लीट और इनकम्प्लीट मैन्युस्क्रिप्ट लेकर गए। आज भी राहुल मलिक को मौका है, जाइए, अगर आपको वेटिकन लाइब्रेरी सर्च करना है, वहां पर 63 जो कहा जा रहा है कंप्लीट इनकम्प्लीट, उसमें से एक सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट भी आपको नहीं मिलेगा। और वहां के जो कार्डिनल है वो खुद रिजेक्ट करते हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट को संभाल कर नेम बाय नेम, डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट जानते हैं। कोई भी एक वेटिकन स्टूडेंट भी जो है उस 63 मैन्युस्क्रिप्ट में से एक को भी पहचान पाया। तो यहां पर हमें साफ साफ पता चलता है कि नोटोविच का जो उद्देश्य था वो पैसा कमाने के लिए बेबुनियाद चीजों के ऊपर उन्होंने बनाया था स्टोरी, और जो कहते थे कि पाली लैंग्वेज, और वाकई में पाली लैंग्वेज का वहां पर कोई कार्य था ही नहीं। अगर आप ये सारे 19th सेंचुरी का जो पेपर है मैं जो आपको सबमिट कर रहा हूं वो पढ़ेंगे तो आपको राहुल आर्य का झूठ नहीं, सभी का झूठ आपको पता चल जाएगा। आप कहेंगे कि ये स्त्री झूठी थी, तो चलिए 1895 में क्या हुआ, तुरंत द 19th सेंचुरी इन जून 1895 में प्रोफेसर जे आर्कीबाल्ड डॉगलास, जो आगरा के हैं ब्रिटिश प्रोफेसर आर्कीबाल्ड डॉगलास, वो खुद जो है वहां पर चले गए। कहां पर? हिमिस मोनेस्ट्री में, जहां पर उन्होंने सेम चीफ लामा के साथ बातचीत किया जिसके बारे में नोटोविच ने कहा कि वो लामा ने मेरे लिए जो है ट्रांसलेट करवा के दिया। और जब वो लामा से बात हुई थी डॉगलस के साथ, कुछ चीज सुनकर वो खुद हैरान हो गए हैं। चीफ लामा ने क्लियरली एक बात को बता दिया था कि आप पहले नहीं हो ये बात सवाल को पूछने वाले। ऐसा रशियन व्यक्ति, कोई भी ट्रैवलर टूटे हुए पैर से हमारे मोनेस्ट्री में नहीं आया, और हमारे तिब्बत में ऐसा कोई भी किताब नहीं है जो लाइफ ऑफ ईसा है।
और इतना ही नहीं, वो नोटोविच के बातों को, जब बयानों को डॉगलास प्रोफेसर ने बताया था, तुरंत वहां पर जो लामा थे, जो सीनियर लामा, उन्होंने कह दिया झूठ झूठ और कुछ नहीं, बस झूठ, लाइज लाइज लाइज, नथिंग बट लाइज। वहां पर नोटोविच ने जो अपने किताब में बयान किए थे, मैंने वो चीफ लामा को मैंने वॉल क्लॉक दिया था, घड़ी दिया था, थर्मोमीटर दिया था। इनफैक्ट वो लामा ने कहा कि ऐसा कोई गिफ्ट मेरे पास नहीं है, आप देख लो, और थर्मामीटर क्या चीज होता है वो लामा को पता भी नहीं था। तो यहां पर साफ साफ अगर मैक्स मुलर झूठ बोल रहे हैं तो ये इंग्लिश वुमेन का लेटर, और इतना ही नहीं, ये जो जे आर्किबाल्ड डॉगलस हैं उनका फेस टू फेस इंटरैक्शन भी अगर आपको पढ़ना है, वो भी जो है मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूं। वहां पर अगर आपको कॉन्वर्सेशन सुनना है तो चलिए मैं क्विकली आपको वो कॉन्वर्सेशन जो है सुना देता हूं। कॉन्वर्सेशन ऐसा कुछ हुआ, जो इंटरप्रेटर है जॉर्डन, मैं आपको, देखिए मैं वर्ड टू वर्ड नाम के साथ मैं एविडेंस दे रहा हूं। जो जॉर्डन है, इंटरप्रेटर है, जो लामा के आंसर को वर्बली और लिटरली जो है गलत किए बिना जो वो बता रहे हैं, उसको मैं बता रहा हूं। सवाल पहला उनसे पूछा गया, यू आर द चीफ लामा ऑफ हिमिस मोनास्ट्री, क्या आप चीफ लामा हो? उन्होंने कहा यस। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, कितने टाइम से आप यहां पर हो? उन्होंने कहा कि 15 साल से, 15 ईयर्स। और फिर उस तीसरा सवाल पूछा गया था कि हैव यू और एनी ऑफ द बुद्धिस्ट मंक इन दिस मोनास्ट्री एवर सीन अ यूरोपियन विद एन इंजर्ड लेग? आप या कोई और मंक यहां पर ऐसे कोई व्यक्ति को देखा जिसका पैर टूटा हुआ था? तो उनका जवाब था नो, पिछले 15 साल में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, 15 ईयर्स में मैंने कुछ नहीं देखा। अगर कोई ऐसा आता तो ये मेरा कर्तव्य होता कि मैं अपने ड्यूटी को पूरी करता, और सबसे पहला ये ले के जो वजीर है मैं उनको बता देता। क्वेश्चन 4 पूछा गया उनसे, हैव यू और एनी ऑफ योर मंक्स एवर शोन एनी लाइफ ऑफ ईसा टू एनी साहिब एंड अलाउड हिम टू कॉपी एंड ट्रांसलेट द सेम? क्या आप या कोई और मंक, कोई लामा ने अपने लाइफ ऑफ जीसस के बारे में बताया और कॉपी करने के लिए मदद किया? तो उसके जवाब में वो लामा ने कहा, देयर इज नो सच बुक इन द मोनास्ट्री, ऐसे नाम का कोई बुक मोनास्ट्री में नहीं है। एंड ड्यूरिंग माई टर्म ऑफ ऑफिस नो साहिब हैज बीन अलाउड टू कॉपी और ट्रांसलेट एनी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट इन मोनास्ट्री। और मेरे जितना जो 15 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, जहां पर मैंने टाइम बिताया है, ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि कोई व्यक्ति आया और उनको हमने यहां के लिटरेचर को कॉपी करने का अनुमति दिया। क्वेश्चन 5वां पूछा गया था, आर यू अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बुक in any of the Buddhist monastery of Tibet bearing on the life of Isa? क्या आप ऐसा कोई किताब जानते हैं? लामा को पूछा गया कि आपके तिब्बत में ऐसा कोई बुक है जो यीशु के जिंदगी के ऊपर आधारित है? तो वहां पर वो लामा ने क्या जवाब दिया, आई हैव बीन फॉर 42 years अ लामा, मैं 42 साल से लामा हूं। 15 साल से वो उस मोनास्ट्री के जो चीफ हैं वो बनकर बैठे हैं, लेकिन 42 साल से मैं लामा हूं। एंड आई एम वेल एक्वेंटेड विथ ऑल द वेल नोन बुद्धिस्ट बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट, जितना बुद्धिस्ट बुक है, लिटरेचर है, वो सब मैन्युस्क्रिप्ट को मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन एक भी मैंने ये ईसा नाम के मैन्युस्क्रिप्ट को नहीं सुना है। इट इज माई फर्म एंड ऑनेस्ट बिलीव दैट नन सच एग्जिस्ट। जो नोटोविच ने जिस लामा के बारे में बात किया, वो लामा खुद ये बात को कह रहे हैं। आई हैव इंक्वायर्ड ऑफ आवर प्रिंसिपल लामाज इन अदर मोनास्ट्रीज ऑफ टिबेट एंड दे आर नॉट एक्वाइंटेड विथ एनी बुक और मैन्युस्क्रिप्ट विच मेंशंस द नेम ऑफ ईसा। और वो लामा कहते हैं सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जितने भी लामा है उस मोनास्ट्री में, मैंने सबको पूछ के देखा, लेकिन उनको किसी को ऐसा किताब का कोई भी आइडिया नहीं है। तब मुद्दे में पहुंच गए डॉगलर्स। वहां पर 6ठे सवाल पे वो पूछे, Nicholas Notovich, a Russian gentleman who visited your monastery between 7 and 8 years ago, states that you discussed with him the religions of the ancient Egyptians, Assyrians and the people of Israel. तो उन्होंने पूछा कि 7-8 साल पहले यहां पर एक निकोलस नाम के व्यक्ति आए थे, उनके साथ आपने एंशियंट पूर्व काल के मिस्त्रियों के बारे में, असीरियन के बारे में और इसराइल के बारे में चर्चा किया था आपने? तो वहां पर लामा ने जवाब दिया, आई नो नथिंग वॉट एवर अबाउट द इजिप्शियंस, Assyrians and the people of Israel and do not know anything of their religion whatsoever. I have never mentioned to these people to any sahib. तो यहां पर वो क्लियरली मना करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था और हम उनके बातों को जानते ही नहीं जो इसराइल के लोग हैं, जिसके बारे में हम किसको बताएंगे। और 7वां सवाल में उन्होंने पूछा, मैं जानता हूं मैं थोड़ा लंबा इसको रख रहा हूं ताकि मैं आपको हैवी एविडेंस दे रहा हूं, आपको कन्विंस हो जाए कि कितना डिटेल हम स्टडी करते हैं जब हमको कोई बातें बतानी हो, और राहुल मलिक जैसे लोग जो सिर्फ गूगल और इंटरनेट सर्च लेकर आते हैं। 7वां सवाल में उन्होंने पूछा, डू यू नो ऑफ एनी बुद्धिस्ट राइटिंग इन द पाली लैंग्वेज? उन्होंने पूछा पाली लैंग्वेज में कुछ तो होगा आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर? उन्होंने जवाब दिया, आई नो ऑफ नो बुद्धिस्ट राइटिंग इन द पाली लैंग्वेज, मेरे पास पाली लैंग्वेज का एक भी राइटिंग नहीं है। जो भी यहां पर है वो मैं जानता हूं, या तो वो संस्कृत से और हिंदी से ट्रांसलेट किया गया है तिब्बतियन लैंग्वेज में।
8वां क्वेश्चन, हैव यू रिसीव्ड फ्रॉम एनी साहिब अ प्रेजेंट ऑफ वॉच, अलार्म, थर्मामीटर? वो लामा को पूछ रहे हैं। लामा कहते हैं कि आई हैव नेवर रिसीव्ड एनी प्रेजेंट, ऐसा कोई भी मुझे तोहफा नहीं मिला है कोई साहिब से। आई डू नॉट नो व्हाट अ थर्मामीटर इज, मुझे पता नहीं थर्मामीटर भी क्या होता है। और इतना ही नहीं, 9वां क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि डू यू स्पीक उर्दू और इंग्लिश? तो उन्होंने लामा ने कहा आई डू नॉट नो ईदर उर्दू और इंग्लिश, खाली वो इंटरप्रेटर को रख के बात कर रहे हैं। और फाइनली उन्होंने पूछा इज द नेम ऑफ ईसा हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट बाय द बुद्धिस्ट? क्या ऐसा है कि ईसा के नाम को बड़े आदर के साथ बुद्धिस्ट लोग मानते हैं? वहां पर उन्होंने जो जवाब दिया, दे नो नथिंग इवन ऑफ हिज नेम, none of the lamas has ever heard of it save through missionaries and European sources। हमने यीशु का नाम तक नहीं सुना है। तो यहां पर ये जो लेटर है साइन करके दिया है तिब्बतियन लैंग्वेज में चीफ लामा जो हिमिस के हैं, और ऑफिशियल सील के साथ किसके सामने? जे आर्किबाल्ड डॉगलास, प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज आगरा, शैमुएल जॉल्टन, लेट पोस्टमास्टर जॉर्डन के लद्दाख के। अगर आपको ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स खोद के निकालना है, राहुल मलिक जाइए, उनको निकालिए और साबित कीजिए वो सब झूठ है और जो जो हम कह रहे हैं वो गलत है। सो साफ साफ हमें पता चलता है कि नोटोविच ने बहुत ही गंदा झूठ बोला है। और जब उनको सबूत मांगा गया था, उन्होंने कॉन्फिडेंट के साथ बोला कि मैं सबूत प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जब कॉपीज मांगे गई, वो कॉपीज उन्होंने कहा कि मिल जाएगा, 63 बुक्स रोमन में है, ना वो ला पाए जो आसान था उनके लिए लाना, ना वो ला पाए, ना उनके टुकड़े टुकड़े मैन्युस्क्रिप्ट जिन्होंने कहा था कि मैंने सबको जमा किया एक साथ, जो हिस्टोरियन करता नहीं है, वो उन्होंने किया। तो इससे साफ साफ पता चलता है नोटोविच कितने बड़े झूठे थे, और इस झूठ को फैलाने वाले आज भी जिंदा है। हॉलगर कर्स्टन का एक किताब है, और उसके साथ साथ राहुल मलिक, जाग जाओ, 100 साल पहले इस सारे सवालों का जवाब मिल गया। तो यीशु मसीह भारत नहीं आए, इसका कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं, यदि किसके पास आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल एविडेंस है, लेकर आइए, उसे भी हम स्टडी करेंगे और सारे कॉन्स्पिरेसी को हम तोड़ेंगे यीशु के नाम से, ताकि यीशु मसीह का नाम हमेशा ऊंचा रहे। चलिए अगला जो आर्ग्यूमेंट है राहुल मलिक का, वो आर्ग्यूमेंट को सुनते हैं।